Good morning, friends. My name is Anuj Kumar. I come from Gujarat, Siwan. I read in GIFSC Engineering College, Siwan. Uh, जैसे कि मैं बता दूं कि मैं आज बात करने वाला हूँ स्काफोल्ड मॉडल के बारे में। आज हम लोग के क्लास में हम लोग का एक स्काफोल्ड मॉडल का ये रखा गया है कंपटीशन। और सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं GIFSC इंजीनियरिंग कॉलेज सिवान का एक स्टूडेंट हूँ। जो मैं 43 बैच का स्टूडेंट हूँ। और ये मेरे इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा मतलब खासियत है कि जो हम लोग जैसे मतलब स्काफोल्ड का हमारे बारे में चैप्टर पढ़ाया जाता है हम क्लास में। तो हमारे सर हैं जो सभी बच्चों को सभी मतलब जितने भी टेक्निक है जिससे वो बच्चे समझ पाए उससे उसे उसे बताया जाता है। जैसे हमारे क्लास में प्रोजेक्टर की सुविधा है, ऑनलाइन वीडियो की सुविधा है, ऑनलाइन भी उसको क्लासेस दिया जाता है। अगर कोई वीक बच्चा है तो उसे दो मतलब एक्स्ट्रा क्लास भी दिया जाता है। और सभी बच्चों से ये मतलब मॉडल एक तरह का बनवाया जाता है जिससे वो बच्चे प्रॉपर तरीके से उससे समझ पाए कि हम लोग स्काफोल्ड पढ़ने के लिए तो पढ़ सकते हैं, लेकिन जब तक उसे बनाएंगे नहीं, जब तक उसके एक एक पार्ट को हम जानेंगे नहीं कि उसको कैसा यूज है, उसके स्काफोल्ड को क्यों यूज किया जाता है, तो हमें उतना ये नहीं हो पाएगा। तो उसके सर हम लोग को जो स्काफोल्ड मॉडल बनाने के लिए देते हैं, तो सभी बच्चे हम लोग इसको बना के लाते हैं, बखूबी इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारे क्लास में जितने भी बच्चे हैं सब किसी को स्काफोल्ड के बारे में पहले पढ़ाया जाता है। सभी पार्ट्स के और कंपोनेंट्स के बारे में प्रॉपर बताया जाता है। स्काफोल्ड का क्या यूज होता है, स्काफोल्ड क्यों बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, सभी चीज डिटेल से पढ़ाई होती है। और तो ये हमारा एक स्काफोल्ड का मॉडल है जिसे मैं आपको पूरी बखूबी तरीके से प्रॉपर बताना चाहता हूँ कि ये कैसे बनाता है, कैसे काम किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि हम लोग स्काफोल्ड बनाने के लिए जैसे जो फर्श होती है या मिट्टी होती है, तो उसको पहले हम लोग उसको बराबर लेवल करते हैं। लेवल करने के बाद हम लोग वहां नीचे सोल बोर्ड लगाते हैं। सोल बोर्ड अक्सर जैसे कि क्या होता है कि हम लोग लकड़ी का भी यूज कर सकते हैं, आयरन प्लेट का भी कर सकते हैं, स्टील प्लेट का भी। अभी तो हम लोग आयरन प्लेट का ही वस्तु यूज करते हैं क्योंकि वो मजबूती होता है। तो हम लोग सोल बोर्ड का यूज करते हैं। उसके ऊपर हम लोग ये जो आपका है बेस प्लेट रखते हैं। बेस प्लेट मतलब उस पर रखने के बाद हम लोग उस पर स्टैंडर को खड़े करते हैं। स्टैंडर जो ये हमारा ये जो पाइप है, स्टैंडर या इसे पोस्ट भी कहते हैं। तो पोस्ट जब इस पे लगाने के बाद हम लोग सारे चारों पोस्ट को जोड़ने के लिए यहाँ पे जैसे ये है, इसको ब्रेसिंग लीफ या किकर लीफ भी बोला जाता है। और ये स्टैंडर को जकड़ के रखता है, इसको फैलने से रोकता है कि स्टैंडर जो है वो कोलैप्स नहीं करे। उसके बाद हम इसको आते हैं तो फिर इसे जो कीकर लीफ के ऊपर जो बीच में लगाया जाता है इसको ये हमारा रनर या रेजर बोलते हैं इसको। और जो इसके जो ये है ये हमारा लॉन्गिट्यूड फेस या इसे ब्रासिंग बोलते हैं, ब्रेसिंग। जो ये हमारा ये क्रॉस ब्रेसिंग है। हम लोग तीन तरह की ब्रेसिंग यूज करते हैं, क्रॉस ब्रेसिंग, जिगजैग ब्रेसिंग और हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग, सॉरी। तो हम लोग यहाँ पे क्रॉस ब्रेसिंग का यूज किए हैं। ब्रेसिंग का मतलब ये होता है कि जो स्टैंडर और जो ये है रनर या भेजर इसको, और ये जो हमारा बियरर या ट्रांसफॉर्म इसको बोलते हैं, तो इससे ये हम लोग को मजबूती से जकड़ता है, इसे मजबूती मतलब प्रदान करता है इसको। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसका, और हमें जितना भी ब्रेसिंग और ये है इसको लगाने के लिए हम लोग कपलर का यूज करते हैं। तो हम लोग ये हमारा कपलर हो गया। कपलर तीन तरह के होते हैं, राइट एंगल कपलर, फुटलॉक कपलर और स्लेटर स्विपलेट कपलर होता है। तो और इसके बाद हम लोग जो ये हमारा है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये स्काफोल्ड प्लैंक्स ये बोलते हैं। तो ये अंदर एक होता है इंटरमीडिएट बियरर बोलते हैं इसको, जो जिसपे हम लोग का वर्किंग प्लेटफॉर्म रहता है। और ये हमारा वर्किंग प्लेटफॉर्म है। और वर्किंग प्लेटफॉर्म को हम लोग पहुंचने के लिए लेडर का यूज करते हैं। ये जो हमारा ये लेडर है, और लेडर जो है उसके वर्किंग प्लेटफॉर्म, और जो वर्किंग प्लेटफॉर्म के जो एक किनारे दिख रहा है आपको, इसे हम लोग टू बोर्ड टू रेल बोलते हैं।
तो टोरेल लगाना क्यों जरूरी है? क्योंकि कोई भी हमारा मतलब लूज मटेरियल होता है जो हमारा प्लेटफॉर्म से गिरने का चांसेस होता है, तो इसलिए हम इसको टोगोट का यूज करते हैं। और टोगोट मैं बता दूं कि टोगोट का मतलब हमेशा यूज नहीं किया जाता है उसको, मतलब संभावना जब भी मतलब उसको हम लोग देखें कि जब हम लोग गिरने का संभावना है तो लूज मटेरियल हम यूज करते हैं, तब टोगोट का यूज करते हैं। और उसके बाद मैं बता दूं कि ये है हमारा मिड रेल। और ये मिड रेल हमारे घुसने के यहाँ होता है, जिसे हम मिड रेल या नी रेल भी बोलते हैं। और ये हमारा है सबसे ऊपर टॉप रेल। टॉप रेल और मिड रेल का ये काम है कि कभी कभी क्या होता है कि वर्कर काम करने के दौरान वो भूल जाते हैं कि मतलब हम कहीं ऊंचाई पे काम कर रहे हैं, तो वो पीछे कर सकते हैं या आगे बढ़ते हैं, तो काम के दौरान वो मगन रहते हैं, तो उनको रोकता है गिरने से। और ये जो हमारा है, जो लेडर के जो पास में मतलब जो ये प्लेस है, इसको भी हम लोग बैरिकेड करके रखते हैं, क्योंकि यहाँ से भी फॉल का खतरा रहता है। तो यहाँ पे जो है इसको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग डोर या इनसाइड पोस्ट। इनसाइड पोस्ट हमारा ये जो यहाँ का जो पाइप होता है उसको बोलते हैं, और इनसाइड डोर ये है जो जो वर्किंग प्लेटफॉर्म पे आने के बाद हम लोग उस डोर को क्लोज कर देते हैं। और क्लोज करने के बाद वर्किंग वहां से भी गिरने का खतरा कम हो जाता है। और जैसे हमारा ये स्काफोल्ड है, इसमें हम लोग बात करेंगे कि स्काफोल्ड बन के तो तैयार हो गया, लेकिन अगर हम इस पे काम करना है तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि स्काफोल्ड में टैग का भी यूज होता है। तो हम लोग टैग को इस प्रकार से समझेंगे, जैसे कि हमारे पास 3 तरह का टैग होता है। अगर स्काफोल्ड पे ग्रीन टैग लगा हो तो ये हम समझेंगे कि स्काफोल्ड पूरी तरह से रेडी है काम करने के लिए, जो इस प्रकार होता है। और ग्रीन टैग का मतलब ये भी होता है कि इस स्काफोल्ड का इंस्पेक्शन या सब चीज रेडी है और हम इस पे काम करने के लिए बिल्कुल सुरक्षित हैं। और मैं बता दूं कि एक होता है हमारा रेड टैग। रेड टैग एक मतलब हम लोग खतरे का निशान भी मानते हैं। तो रेड ऐसे भी समझिएगा कि अगर ये रेड टैग है तो ये हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। और हम लोग जब स्काफोल्ड को ये मतलब ये करते हैं, बनाते हैं, फिर भी हम लोग रेड टेप का यूज करते हैं, क्योंकि अभी ये प्रॉपर बना नहीं रहता है, इसलिए हम लोग अभी रेड टेप का यूज करके तब इसको बिल्डअप करते हैं। और उसके बाद होता है एक हम लोग का येलो टैग होता है। येलो टैग का मतलब ये होता है कि स्काफोल्ड बन तो गया है और इसमें कोई मेंटेनेंस चल रहा है या फिर कोई पार्ट्स का रिमूव किया गया है। जैसे कि वर्किंग प्लेटफॉर्म पे कोई मटेरियल घटता है तो हमें लिफ्टिंग ऑपरेशन के द्वारा इसमें कुछ मटेरियल रखना होता है, तो हम इसके अंदर टॉप रेल को निकाल लेते हैं। टॉप रेल निकालने के बाद मान लीजिए तो स्काफोल्ड बन के रेडी है, कोई भी वर्कर देखेगा तो टॉप मतलब स्काफोल्ड पे चढ़ के यूज करने लगेगा और फिर फॉल फ्रॉम हाइट के चपेट में आ सकता है। इसलिए हम लोग इसमें येलो टैग लगाते हैं। येलो टैग से वर्कर को क्या होता है कि मतलब एक जैसे आइडेंटिफाइड मतलब उसको ये दर्शाता है कि येलो टैग लगा है, इसका मतलब इससे कुछ कुछ मतलब रिमूव किया गया है या फिर ये मतलब मेंटेनेंस में है, तो वो उसके अकॉर्डिंग सावधानी बरतता है। और जो भी स्काफोल्ड है उसके अगल बगल जैसे गुजरने का रास्ता है या फिर जो वर्कर वहाँ काम कर रहे हैं वो तो जानते हैं कि हम लोग यहाँ पे हम लोग को आगे नहीं जाना है, या फिर कोई भी फॉल फ्रॉम हाइट से कुछ भी मेटल गिर सकता है, तो हमें वहाँ पे बैरिकेड का ये लगाया रहता है, जैसे जो इस प्रकार होता है। तो हम स्काफोल्ड के किनारे से हम इसको बैरिकेड करते हैं, इसके अंदर कोई अननोन पर्सन एंट्री ना करे, इसके वजह से हम लोग इसको बैरिकेड करते हैं। और जो भी हमारे वर्कर हैं वो सभी जानते हैं और नहीं जानते उनको भी मैं बता दूं कि वर्क एंड हाइट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है फुल बॉडी हार्नेस। और वर्किंग प्लेटफॉर्म पर जब काम करना कोई भी वर्कर शुरू करता है तो उसको पूरा प्रॉपर पीपीई का ध्यान रखना चाहिए। जैसे हम लोग को सबसे पीपीई में सबसे मैंडेटरी चीज होता है हार्ड हेलमेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी गॉगल्स और हैंड ग्लव्स। और जब भी हम वर्किंग को हाइट पे काम करते हैं तो हमें फुल बॉडी हार्नेस की आवश्यकता होती है। लेकिन कुछ हम लोग कभी नोटिस करते हैं कोई वर्कर कभी क्या होता है कि स्काफोल्ड पे काम कर रहा है और वो अपना जो एंकरेज पॉइंट है वो इसमें लगा देता है, जो टॉप रेल है। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि टॉप रेल जो होता है वो मतलब जो ये होता है ये फुटलॉक कपलर से इसको कसा जाता है, जो कि कोई मतलब उतना भी प्रोटेक्शन नहीं देगा। अगर कोई वर्कर अगर इससे गिरता है तो जिससे गिरने के दौरान जिससे ये टॉप रेल पर जो झटका आएगा वो उतना सहन नहीं कर पाएगा,
जो इसको बियर नहीं कर सकता है, तो ये इसका पुतला कपड़ा